शरफजल मरवत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिन पूरी पार्टी यहाँ पर नहीं आई, जो इजलास था उसमें आप आए थे बतौर MNA? मुझे तो उन्होंने मदऊ ही नहीं किया था, वरना मेरा इलाका दहशतगर्दी से बड़ा जो है मुतासर हुआ है। PTI ने जो 14 नाम दिए थे उसमें एक जुबैर खान काल का है जहाँ दहशतगर्दी है लेकिन कम है। बाकी जो 14 नाम थे, 13 जो नाम थे उनमें से किसी के हल्के में दहशतगर्दी नहीं थी। चाहिए तो ये था कि जो सरहदी इलाकों यानी जो मर्ज अजला के MNAs हैं और जो मुतासरा इलाकों के MNAs हैं वो आते, वो अपने इलाके की हालत ज़ार बयान करते, उनको इदराक है दहशतगर्दी किस शक्ल में हो रही है, उनका इनपुट आना चाहिए था। बजाय इसके कि उन लोगों को नॉमिनेट करते, इन्होंने शायद लोगों को खुश करने के लिए नाम डाल दिए थे। ये बताएं, PTI ने शिरकत ना करने का फैसला उनका दुरुस्त था या फिर आपको लगता है कि शिरकत करनी चाहिए थी और अपनी आवाज़ यहाँ पे उठानी चाहिए? देखिए, अगर मेरा मशवरा मानते मैं तो कहता कि जी जाना चाहिए। खान कब इनको कहता कि जैसा इस अहम नौइयत की इजलास में आप शिरकत न करें। और ये फैसला जो है ये नाकिस है। जब पार्लिमानी कमेटी ने आपको इख्तियार दे दिया है तो फिर दूसरी किसी कमेटी के फैसले का कोई जवाब नहीं रहता है। जाना चाहिए था, एक अच्छा मौका था, एक अच्छा फोरम था, वहाँ पे खान के लिए भी आवाज़ उठाते, PTI के साथ होने वाली ज्यादतियों पे आवाज़ उठाते। यही तो मौका था, बताना और जताना। यही मौका था जहाँ पे पूरे पाकिस्तान को और PTI को बिलखसूस आप बता सकते थे कि हमने आर्मी चीफ की मौजूदगी में PTI के लिए आवाज़ बुलंद की। जब मौका आया आप खिसक गए। अच्छा, ये बताएं कि खान साहब ने जो बैरून मुल्क में जो जुल्फी बुखारी और जो दीगर लोग थे उनकी जो कमेटी वो भी तहलील कर दी है, तो आपको लगता है कि ये दुरुस्त फैसला था या फिर वहाँ पे खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जा सकती थी? मैंने वो नोटिफिकेशन देखा है, मुझे इसके सियाक व सबक का इल्म नहीं है कि क्यों तहलील की है, और मुझे इसका कोई इल्म नहीं है कि ये फैसला जो है इसके पीछे क्या महरक़ात है। मरवत साहब, PTI में के जो वर्कर्स हैं उनकी नज़र में आपकी एक पावरफुल आवाज़ है, तो आप लंदन जा रहे हैं, आपने फैसला किया ईद से पहले जाने का, तो वहाँ पे जाके खान साहब के लिए आवाज़ उठाएंगे आप? नहीं, मैं तो इस तरह नहीं करूँगा ना जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब खान साहब के लिए खैबर पख्तूनख्वा में जाके आवाज़ उठाता है। आवाज़ उठानी है तो इस्लामाबाद में उठानी है, पंजाब में उठानी है। लंदन में कौन से हुक्मरान बैठे हैं जिनके सामने मैंने आवाज़ उठानी है? इंशाल्लाह ईद के बाद अल्लाह करे पार्टी को अल्लाह जुरत दे और ईद के बाद इनका एहतजाज जिस तरह इन्होंने ऐलान किया है ये एहतजाज करने में कामयाब हो, और ये एक टेस्ट होगा पार्टी की क़ियादत का कि अब जो है तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें इन पे हैं। हमें तो निकलवा दिया, लेकिन अल्लाह करे कि ये लोग जो हैं खान के लिए कोई जद्दोजहद करने में कामयाब हो। मरवत साहब, आप PTI के अंदर जो इख्तलाफात हैं आप उनको मानते हैं कि वाकई इख्तलाफात हैं? इख्तलाफात इस तरह है ना कि ये पानी जब गिरता है ना नशीब की तरफ तो बड़ी तेज़ी से आता है, ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे नशीबी इलाके जो है ना ज़ेर आब आ रहे हैं। अब आप इसको इख्तलाफात कहें, एक तरफा एक जंग है जिसमें जोरावर जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जोरावर कौन है? गुलाम नबी और सैयद रसूल है। गुलाम नबी और सैयद रसूल की आपकी मुराद मतलब सलमान अकरम राजा गुलाम नबी और सैयद रसूल कौन है? नहीं, सलमान अकरम राजा साहब नहीं है, वो तो खुद जो है उनको पुष्पना ही हासिल है उन्हीं लोगों की। आगे कोई और बात। अच्छा मरवत साहब, ये बताए पार्टी के इख्तलाफात छोड़ो, कोई और बात करो। ये कहा जाता है कि पार्टी को PTI को अभी जो पुराने लोग हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वकला ने जो है वो हाईजैक किया हुआ है और अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने फैसले कर रहे हैं। आपको लगता है, आप भी वकील हैं और सारे वकला चेयरमैन बैरिस्टर गौर भी वकील है, कमराजा भी है, वो तो मैं नहीं कहता हूँ पर बैठे हुए। वकला का एक मसला है, वकीलों की आपस में कभी नहीं बनती है। यानी मेरे साथ जो अदावत रखी है वो ज़्यादातर वकला ने रखी है, लेकिन वकला जो है उन्होंने इस पार्टी की खिदमत की है, नुकसान नहीं किया है। अच्छा, ये बताएं, अब PTI के अंदर से जो कुछ यंग रहनुमा जिसमें शायद खटक साहब वो भी अब इख्तलाफात के हवाले से आवाज़ उठाना शुरू हो गए। उन्होंने आमिर डोगर के हवाले से बात की कि वो अपने मनपसंद फैसले करते हैं और जो कमेटी है उस हवाले से कोई शक नहीं। आमिर डोगर साहब जो हैं वो पार्टी के साथ कई दफ़ा ज्यादती का इर्तिकाब कर गए हैं। मरवत साहब, ये बताएं कि खान साहब की रिहाई को कब तक देख रहे हैं, क्योंकि कुछ तो ये दावा करते हैं कि खान साहब जल्द वापस आएंगे। अब जल्द करते करते भी 1 साल हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये जल्द कब वापस आएगी, कब तक? मेरा ख्याल है जब तक फैसले इस क़ियादत के हाथों में हैं खान की रिहाई को ये लोग भूल जाएं। ये सिर्फ बस अपने
دفاتر کے مزے لینا چاہتے ہیں، خان کی رہائی سے دلچسپی نہیں ہے۔ اس قیادت کے علاوہ آپشن کون ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ خان کو معلوم ہے نا، خان کو علم ہے کہ کون خان کو نکلوا سکتے ہیں، لیکن خان کو جو ہے اس کی کان میں ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں جو لوگ خان کے قریب ترین تھے اور معتمد ترین تھے، ان سب کو دور کیا گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں نام گنوا دیتا ہوں کہ پہلے برے وقت میں کون کون خان کے ساتھ قریب ترین ہوا کرتے تھے، جو ہی تھوڑا بہت اچھا وقت آیا وہ سب لوگ دور کر دیے۔ مروت صاحب، پارٹی کے اندر تو کچھ لوگوں پہ بڑی مشکلات ہیں، ان کو خان صاحب سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ حکومتی رہنما آپ کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں، آپ کے حوالے سے کافی بات بھی کرتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے، خواجہ آصف صاحب، تو آپ ان سے گزارش کر کے اڈیالہ کے دروازے کیوں نہیں کھلوا لیتے خان صاحب سے ملنے کے لیے؟ نہیں، مجھے کوئی کہے تو میں نے تو اڈیالہ کے دروازے کھلوائی ہی میں نے ہیں۔ یہ جتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ اس کا سبب تو میں بناؤں، تمام وکلاء کی ملاقاتیں میں نے شروع کروائی، خاندان کی وائف کی اور بہنوں کی ملاقاتیں میں نے شروع کروائی، خان کو جم کی فیسیلیٹیز میں نے دلوائی، خان کو جو ابھی یہ جو فریج ہے یا اس کے علاوہ ٹی وی ہے یا اخبار ہیں، یہ سہولیات میں نے دلوائی ہے، تو لہٰذا اور یہ ساری اس کے لیے کیسز میں نے کیے تھے۔ جیسے ہی آپ دور ہوئے کل سے وہ اخبار بھی بند ہے، ٹی وی بھی بند ہے، فریج بھی بند ہے۔ خان نے ان کو کہا بھی تھا کہ شیر افضل کو جو ہیں یہ معاملات جیل کے ڈیل کرنے دے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اختلاف کیا تھا۔ مروت صاحب، آخری سوال یہ بتائیں کہ آپ اپنے طور پہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کوشش کریں گے؟ میرا خیال ہے فرد واحد کے طور پہ جب یہ لوگ اپنی کوشش کر لیں، اگر کامیاب ہو گئے تو ماشاءاللہ، اگر ناکام ہو گئے تو پھر میری باری آئے گی۔ شکریہ، بہت شکریہ۔